जरा भाजपा का लोग बतावे तो ऊपर उसको बुला करके पूछना चाहिए कि तुम सुंदरकांड पढ़ लोगे बिना किताब देखे हुए, बजरंग बाण पढ़ोगे? और बजरंग दल के नाम पर उपद्रव दल बनाए हुए हैं। तो उपद्रव दल बनाए तो कानून के गिरफ्त में आए। अभी रमजान की अवधि में 5 बार मोहम्मद बोध पढ़ रहे हैं अकेले में। तो क्यों मोहम्मद बोध पढ़ रहे हैं? राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है। ये पढ़ते हैं जोगी जी नाथ संप्रदाय के। ये टोपी हो या टिक्का हो, ठीक है, टोपी पहनना तो गुनाह है, तो टिक्का काहे नहीं लगाते हिंदू धर्म में? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टिक रखते हैं, टिक्का लगाते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष टिक रखते हैं। और भगवान राम के पास तलवार कहाँ था? तो तीर धनुष वाले थे, तलवार क्यों दे दिया भगवान राम को? भगवान राम को भी अपमानित कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के द्वारा एक पोस्टर लगाया जाता है जहां पर नीतीश कुमार को मौलाना टोपी पहनकर दिखाया जाता है और साफ कहा जाता है कि मौलाना टोपी पहनकर चले हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने, 24 में शून्य पर आउट हो जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। मौलाना टोपी पहन के चले हैं प्रधानमंत्री बनने। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी जी नाथ संप्रदाय के दीक्षित अभी रमजान की अवधि में 5 बार मोहम्मद बोध पढ़ रहे हैं अकेले में। तो क्यों मोहम्मद बोध पढ़ रहे हैं? राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है। ये पढ़ते हैं जोगी जी नाथ संप्रदाय के। गुरु गोरखनाथ संप्रदाय में पढ़ना है रमजान की अवधि में 5 बार, तो वो पढ़े तो वाह वाह। अब बाहर में क्या प्रवचन दे रहे हैं? अरे भाई, ये टोपी हो या टिक्का हो, ठीक है, टोपी पहनना तो गुनाह है, तो टिक्का काहे नहीं लगाते हिंदू धर्म में? टिक्का लगाइए। काहे नहीं टिक रखते हैं? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टिक रखते हैं, टिक्का लगाते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष टिक रखते हैं, टिक लगाते हैं। तो आप कैसा हिंदू हैं? अरे आप कैसा हिंदू हैं? दूसरे धर्म के धर्मावलंबी पर तो आप हमला कर रहे हैं। अब बृहस्पतिवार के दिन मुर्गा भात खा रहे हैं, सब दाढ़ी बना रहे हैं। ये कौन परंपरा? ये कैसा हिंदू है? ये लोग कैसे हिंदू हैं? ये हिंदू धर्म के नाम पर ठेकेदारी करके वो पकड़ा गया बेचारा बजरंग दल वाला। बिहार शरीफ में बेलर बनेंगे बीजेपी के नेता? बने बीजेपी के नेता? जो बेलर काहे नहीं बनता है भाजपा के नेता लोग? मैसेज भी जाएगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बेलर बन रहे हैं, विधायक दल के नेता बेलर बन रहे हैं, तब ना कार्यकर्ताओं में जोश होगा। तो उसका मानसिक उपद्रव में उसको शामिल करा दिया। अब वो जेल की सलाखों तक गया और उस पर ये लोग बयान दे रहे हैं। तो हम तो यह समझते हैं कि अगर हिंदू धर्म के आप बड़े ठेकेदार हैं, अगर आपको टोपी पहनने से एतराज है तो उस एतराज को जब पिछड़ा और अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति चालू कर दीजिए हिंदुओं का। जो 10% आरक्षण आपने हिंदुओं को, सामान्य समुदाय को भी दिया है, उनको आप दे दीजिए स्कॉलरशिप। और स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को जो नीतीश जी ने दिया है, केंद्र सरकार भी उसको आरक्षण दे क्षैतिज आधार पर। तो हिंदू को तो कुछ देता नहीं है, वह हिंदू का उपाय कर दिया जेल जाने का। तो ये लोग जाल है हिंदू के नाम पर, न हिंदू परंपरा से मतलब है। अब बताइए, जो बजरंग दल का है, जरा भाजपा का लोग बतावे तो ऊपर उसको बुला करके पूछना चाहिए कि तुम सुंदरकांड पढ़ लोगे बिना किताब देखे हुए, बजरंग बाण पढ़ोगे? तो बजरंग दल बनाए हैं और बजरंग दल के नाम पर उपद्रव दल बनाए हुए हैं। तो उपद्रव दल बनाए तो कानून के गिरफ्त में आए। सवाल ये भी है ना कि कह तो रहे हैं कि शून्य पे आउट हो जाएंगे, 24 में कुछ नहीं बचेगा। शून्य में आउट हो जाएंगे, उनका दावा सही है, लेकिन हमारा सलाह यह है कि 2015 में ये राजनीतिक नुस्खा अपना लिए थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ 2015 में, चारों खाना चित हो गए। तब तो देश में कोई प्लेयर नहीं ना है आपके पास भाई। इतिहास गवाह है कि 14 में आप आए और 15 में भारी पराजय का सामना करना पड़ा, वो भी किसके नेतृत्व में? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो नरेंद्र मोदी के पहले साख पर सवाल खड़ा करे भाजपा कि नरेंद्र मोदी का क्रेडिट नहीं है, इसीलिए हम बिहार में हार गए। तो कौन प्लेयर है ये बताए कि कौन प्लेयर होगा, कौन लीडर है आपका? तो कोई लीडर है नहीं आपके पास। तो नरेंद्र मोदी जब हार गए तब तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद से नेता खोज के लाइए।
अमेरिका में रहने वाला, इंग्लैंड में, ये बिहार देश का प्लेयर नहीं हरा पाएगा नीतीश कुमार जी को, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का। सवाल ये भी उठ रहा है, नेता विरोधी दल हैं बिहार विधानसभा के, वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर जदयू राजनीति करती है। जब नवरात्रा होता है तब तो प्रसाद नहीं बांटते हैं, लेकिन जब इफ्तार होता है तो लगा लेते हैं पार्टी। माननीय सुशील मोदी जी को काहे अपमानित इतना कर रहे हैं? माननीय सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया हॉल में बुकिंग करा करके इफ्तार दावते इफ्तार देते हैं पहला। और माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ तो ये लोग छठ में कितना बार प्रसाद खाए हैं बीजेपी के नेता। छठ होता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ, सब लोग जाता है, इफ्तार भी होता है। लेकिन ये भाजपा वाला कब करता है? भाजपा वाला कभी हम नहीं देखे कि कोई आयोजन किया कि फलाहार होगा। राजनीतिक फलाहार पर तो इनको बड़ी भरोसा है, लेकिन कभी नवरात्र का फलाहार क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा था आपको? सरकार में थे तब। एक दिन भी बतावे आप, हिंदी पंचांग से घोषित करे विक्रम संवत इतना तिथि इतना, इसमें हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और भगवान राम के पास तलवार कहाँ था? तो तीर धनुष वाले थे, तलवार क्यों दे दिया भगवान राम को? भगवान राम को भी अपमानित कर रहे हो। अरे बजरंग बली को गदा, तो उनको भी तलवार पकड़वा देता है। आपने तलवार नहीं रखता है, सब अपने रखेगा तो इसलिए जानता है कि मुकदमा हो जाएगा। कानून में अपराध है, तो कानून में जो अपराध है वो अपने स्टेपनी को दे दिया। अब बेचारा जेल चल गया। अब उसका माँ बाप रो रहा है कि हमारे बेटा के बजरंगो बली नहीं साक्षात दर्शन दिए और जेलों चला गया। आई भाजपा वाला कोई मिल भी नहीं रहा। इसलिए मैं आज चुनौती के साथ कहता हूँ कि जो मानसिक उपद्रव में शामिल बजरंग दल और विभिन्न संगठन के लोग हैं, अगर आप उसके शुभचिंतक और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, तो आप बेलर बनिए, खुद जमानतदार जरूर बनिएगा। जब भी कोर्ट जमानत देगा, और जमानतदार बन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताइए कि आप जेल जाओगे, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम जमानतदार बनेंगे। एक आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाए हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी तो हम भी दे सकते थे, लेकिन 2 जिलों में जिस तरीके से दंगा हुआ, हम नहीं चाहते हैं कि इफ्तार पार्टी देकर उन लोगों को আহিत करें। अरे अब उनको नहीं सब करना चाहिए। वो जब उस राजनीतिक जमात में चले गए हैं जिसने सम्राट अशोक को अपमानित किया है, सम्राट अशोक को जालिम कहा है, और उसको पद्मश्री मिला है। तो ये सब जहाँ इफ्तार उफ्तार करिएगा, एकदम बिना पूछे हुए कोई काम नहीं करना है बिहार में। एकदम सख्त आदेश वहाँ से है। देखे नहीं, अभी सासाराम के कार्यक्रम में नामे नहीं दिया, हिसुआ में बुलाया ही नहीं। तो आपको समझ जाना चाहिए। इसलिए राजनीति में आप अब बीजेपी के दया के पात्र हैं। जो बीजेपी कहे एकदम जयकारा लगाते जाइए 24 तक। दाएं बाएं जहाँ किए तो इधर तो एक्सीडेंट हो गया, उधरों एक्सीडेंट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा है कि जो बीजेपी कहे वही करे उपेंद्र कुशवाहा, वरना इधर तो एक्सीडेंट हो ही गया है, उधर भी एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं बीजेपी को भी जमकर सुनाया, साफ कह दिया है कि अगर इतना ही हिंदू पक्ष में आप विश्वास रखते हैं तो जिन लोगों पर हिंसा का आरोप लगा है उन पर बेलर बने, जाके प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष जाकर बेलर बने, उन लोगों को बेल दिलाएं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।